हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का रेलेवेंट एंड ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म स्टडीग्राम एजुकेशन पे। तो इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स के अंदर डाउट हैं जिन्होंने 56-57 का एग्जाम जो दे चुके हैं। तो ज्वाइनिंग से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करूंगा और एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की चीज़ें डिस्कस करूंगा। जैसे कुछ डाउट इस प्रकार से हैं कैंडिडेट के कि जो ये बॉडी है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है। ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल चीजों के हिसाब से इसको भी देखने वाले हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस सेशन में मैं ये बात करूंगा कि पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है ना भाई। रिजल्ट पॉसिबल है या नहीं है, तो जब भी हम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, भाई किसी भी राज्य का जो हाईएस्ट अधिकारी होता है ना इलेक्शन का, वो होता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। तो उसकी मैं वेबसाइट पे हूँ, सीईओ हरियाणा, ठीक है ना। इसमें जब आप कैंडिडेट कॉर्नर पे जाते हैं और फिर आप कहाँ पे जाते हैं, मैनुअल ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यहाँ पे मैनुअल दी गई है कि भाई मैनुअल के अंदर रूल्स होते हैं, क्या क्या रूल्स फॉलो किए जा सकते हैं, क्या क्या नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो इसके अंदर एक रूल मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले। हम बाद में बात करेंगे कि भाई स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं, तो सबसे पहले एक रूल हम देख लेते हैं। उस रूल को लेके भी काफी सारे कैंडिडेट्स के अंदर डाउट है, ठीक है ना। तो ये है वो रूल, ठीक है। रूल की जब मैं बात करता हूं ना, तो ये रूल कौन सा है, देखो रूल के सब क्लोजेज होते हैं। 5.2 कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस है। इसमें जब हम नीचे जाते हैं कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस में अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। पहला वो सेक्शन है जहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है परमिशन की, ठीक है ना। देखो ये रहा, विदाउट रेफरेंस टू इलेक्शन कमीशन, ये काम किए जा सकते हैं बिना इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस के, ठीक है ना। फिर है कि भाई फुलफिलिंग द गिवन कंडीशन, भाई इंटीमेशन देना पड़ेगा, लेकिन जो ये चीजें हैं ये पहले की कुछ कंडीशन को फुलफिल करती हैं नहीं। दूसरी कैटेगरी ये है। और तीसरी कैटेगरी है प्रायर परमिशन। प्रायर परमिशन के अंदर ये रूल आते हैं, ठीक है ना। तो जब हम प्रायर परमिशन का कौन सा ये रूल पढ़ते हैं ना, प्रायर परमिशन का ये वाला रूल, 12वां रूल, रेगुलर अपॉइंटमेंट और प्रमोशन थ्रू द यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एनी अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कैन कंटिन्यू, ठीक है ना। तो देखो दोनों चीज में प्रायर परमिशन की रिक्वायर्ड है। अब जो डाउट आता है कैंडिडेट्स के अंदर, वो डाउट ये आता है कि जो हरियाणा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे भी बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन में है। तो सबसे पहले मैं यही चीजें डिस्कस कर लेता हूं। देखो स्टैट्यूटरी बॉडी, कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, ठीक है, या तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब है कि उसकी जो पावर है वो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से आई हुई है, या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है ना। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब उसकी जो पावर है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसका जिक्र है, जैसे कि कैग का ऑफिस है, ठीक है ना। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। जैसे कि हरी जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि एचपीएससी है, ठीक है। जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, ठीक है। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फिर आता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनका जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी ये बॉडी बनी है। इसमें हम इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी, ठीक है। स्टैट्यूटरी यानी स्टैट्यूट, इसका मतलब होता है कानून, एक रूल, यानी एक कानून बनाया गया है। वो कानून किसके द्वारा बनाया गया है, अगर राज्य की बात करूं तो राज्य की कहां पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, ठीक है। यानी विधानसभा के द्वारा एक कानून बनाया गया है, ठीक है। विधानसभा के द्वारा एक कानून बनाया गया, वहां से ये बॉडियां बनी हैं, ठीक है ना। जैसे एक्ट पढ़ते हैं ना हम, हरियाणा पुलिस एक्ट, अगर हरियाणा पुलिस एक्ट से हम किसी बॉडी को बनाते हैं तो वो आएगा स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है ना। अगर किसी एक्ट से नहीं बनी है, लेकिन बनी है किससे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब है कि सीएस, मान लेते सीएस ऑफिस है, वहां से सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी हुआ तो वो उसको बोलते हैं नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। अब मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे कि देखो
जब मैं ये इंटीग्रेटेड डायरेक्टरी पे जाता हूँ ना हरियाणा गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे देखो स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी, तो ये है स्टैट्यूटरी बॉडीज, ठीक है। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ये अलग अलग बॉडीज दी गई है यहाँ पे एज पर जो इस वेबसाइट में, इसमें 9 बॉडीज दी गई हैं, यहाँ पे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं है। अब इसको थोड़ा सा और डेप्थ में समझाऊं मैं, जैसे हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है, जब मैं इस पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे अबाउट डिपार्टमेंट में हम गए, अबाउट हरियाणा जो स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है, तो देखो यहाँ पे एक कानून के द्वारा ये बनाई गई है, एक एक्ट के द्वारा ये बनाई गई है, ठीक है ना। कौन सा एक्ट, यहाँ पे, ठीक है ना, सीड्स एक्ट ऑफ 1966, इसकी धारा 8, तो इसमें ये बनाई गई है। यानी ये सीड जो एक्ट है, एक्ट बनने से पहले कि ये क्या होगा, ये एक बिल होगा, बिल होगा तो कहां पे पेश किया होगा, या तो लोकसभा में अगर सेंट्रल लेवल पे बना है, या फिर विधानसभा में अगर राज्य सरकारों ने बनाया है तो, ठीक है। तो ये ऐसे, ये होती है स्टैट्यूटरी बॉडी। लेकिन जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ऐसे किसी एक्ट से नहीं बनी है, वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी है, ठीक है ना। वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हमने टेलीग्राम के ऊपर भी डाला था, ये 1970 का जो ऑर्डर है, जो, ठीक है, 1970 का आप सभी को पता होगा उस ऑर्डर का, ठीक है। ये वाला ऑर्डर, वो ऑर्डर है, वो हमने डाल दिया था, शायद इसके अंदर नहीं है वो ऑर्डर, ठीक है। तो 1970 का जो ऑर्डर है, वो नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन कौन सा था, वो नोटिफिकेशन था एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के द्वारा। एग्जीक्यूटिव का हाईएस्ट ऑफिसर कौन होता है, सीएस होता है, सेंट्रल लेवल पे कैबिनेट सेक्रेटरी, और जो चीफ सेक्रेटरी होता है राज्य लेवल पे, तो उसके द्वारा, तो नॉन स्टैट्यूटरी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एचएसएससी कहां पे लाई करती है, यहाँ पे, ठीक है, एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन जो कैंडिडेट्स के अंदर थी, इससे हमने रिजोल्व कर दी है। जो स्टैट्यूटरी बॉडी हमने देखी, 9 बॉडीज हैं। कुछ एक बॉडी जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग बोर्ड है, वो पंजाब पुलिस का, जो पंजाब का रूल्स था उससे बना था। ऐसे ये बॉडीज हैं। परिवार पहचान पत्र, ट्रिपल पी है, ट्रिपल पी का पहले कानून आया था और फिर वो बनी थी, ठीक है ना, ट्रिपल पी। तो ये जो ट्रिपल पी की अथॉरिटी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो अगर पावर में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पावरफुल ये होती हैं, फिर ये पावरफुल होती है, और फिर होती है ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी अब एचएसएससी है, हमने मान लिया। तो अब क्या होगा, एचएसएससी को क्या प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, प्रायर परमिशन, प्रायर परमिशन ले सकती है। तो अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स का अंदर ये डाउट होगा कि भाई ज्वाइनिंग हो सकती है या नहीं। तो ये प्रायर परमिशन लेने के बाद इलेक्शन कमीशन से अगर परमिशन मिल जाती है तो ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, अदरवाइज सारा निर्भर करता है यहाँ पे प्रायर परमिशन के ऊपर, ठीक है ना। अगर प्रायर परमिशन मिल जाती है तो इलेक्शन कमीशन को ये लगता है कि भाई ये न्यूट्रल ग्राउंड है, या पुरानी भर्ती है, पीछे से चलती आ रही है, इसका इन नए सिरे से कुछ भी लेना देना नहीं, 2 या 3 साल पुरानी भर्ती है ये, तो फिर हो सकता है कि ज्वाइनिंग प्रोवाइड कर दे। टोटली ये इलेक्शन कमीशन पर निर्भर करता है कि भाई परमिशन में क्या होता है, आगे जाके क्या चीजें की जाती हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया, तभी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। अब हमको ये नहीं पता है कि ये चीज पब्लिक डोमेन में नहीं है कि भाई परमिशन के लिए एप्लीकेशन दी गई है या नहीं दी गई, इसका किसी को आइडिया नहीं है, ना ही हमें है ना ही आपको है, ठीक है ना। पब्लिक डोमेन में ये चीज नहीं है। और मैं वैसे ही बोल दूं, वो फिर गुमराह वाली बात हो जाएगी कि मैं बोल दूं कि भाई परमिशन ले ली गई है, जल्दी आएगा, ये वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है ना। अगर आप वो सुनने के लिए आए हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको सिर्फ रियल और ऑथेंटिक चीजें मिलेंगी। फिर एक डाउट आ जाता है कि भाई एचपीएससी के द्वारा भी तो रिजल्ट जारी किया गया है, ठीक है। 2 रिजल्ट यहाँ पे कैंडिडेट्स जो अपना आर्ग्यूमेंट देते हैं, एक तो जो वीएस का रिजल्ट था, और दूसरा रिजल्ट था अभी जो एचसीएस की जुडिशियल, एचसीएस का जो जुडिशली ब्रांच का था पेपर, उसका मेंस के लिए रिजल्ट आया है, मेंस का रिजल्ट आया इंटरव्यू के लिए। तो देखो ये मिड टर्म का है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, तो मिड जो प्रोसेस है उसमें रिजल्ट दे सकते हैं। और एचपीएससी देखो मैंने पहले ही बताया था, पावरफुल बॉडी है, हमने पावरफुल देखी उसकी पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो वो कर सकती है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है ना। तो आप कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पहली चीज ये मिड टर्म का रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट नहीं है।
दूसरी चीज ये एचपीएससी के द्वारा जारी किया गया है, तो एचपीएससी और एचडबलएससी के को हम कंपेयर नहीं कर सकते, ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है ना। तो ये था मोटा मोटा जो जितने भी कैंडिडेट हैं जो इस बारे में जिनको पूछ रहे हैं, सारे डाउट इस वीडियो में आपके क्लियर हो गए होंगे। पॉसिबल है या नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है, या फिर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है, ठीक है ना। हालांकि अवेयरनेस का काम कैंडिडेट्स ने किया था, जो कैंपेन चलाया था वो सक्सेसफुल भी रहा, ठीक है ना, ये सारी चीजें थी। बट इन द एंड चीजें यहाँ पे आके रुक जाती हैं और इलेक्शन कमीशन इसको कैसे ऑब्जर्व करता है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, हमारी पूरी टीम आपके कमेंट का रिप्लाई डेफिनेटली करेगी, ठीक है ना। और इसके साथ ही आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका लिंक है। तो ऐसे ही आप भी बने रहिए हमारे साथ, एक रिलेवेंट और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। तो दिस इज ऑल इन दिस सेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।